Good evening, friends. This is the weekly chart of Tata Steel Limited. हम इसका थोड़ा एक हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसने पास में कैसे रिटर्न दिया था. अब यहाँ पे आप देखो इस बॉटम से, तो इट हैज़ गिवन ऑलमोस्ट 100% रिटर्न जून 22 से लेके जून 24, मतलब ऑलमोस्ट 2 ईयर्स में, 2 साल में इसने 100% रिटर्न दिया. उसके बाद फिर इसने एक अपना टॉप बनाया, ये एक टॉप बनाया, दिस टॉप. यहाँ टॉप से फिर ये नीचे 30% टूट चुका था. इसके बाद फिर इसने अपना फिर नया एक बॉटम बनाया. इस बॉटम से एक्चुअली फिर ये इट हैज़ रिजन अप्रॉक्सीमेटली 23-25%. तो आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि स्टॉक ने पास में रिटर्न्स नहीं दिया है. यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज़ 100% रिटर्न. दिस इज़ 100% रिटर्न इन जस्ट 2 ईयर्स. 2 साल में इसने 100% रिटर्न दिया. और फिर ये जो था इट वॉज ये 30% का फॉल था. और फिर इसके बाद फिर ये अभी 20% का फिर इंक्रीज हो चुका है. तो इन द पास्ट इट हैज़ गिवन ए वेरी गुड रिटर्न्स. नाउ चलो अब हम इसमें डेली चार्ट में इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं. अभी ये डेली चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है और अब हम इसमें लगाते हैं सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड लगाते हैं और बॉलिंजर बैंड. तो अभी आप देखोगे तो नाउ दिस स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज. ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, दिस इज 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज. अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, अपने 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है. और ये जो बॉलिंजर बैंड के जो अपर से, मतलब अपर पोर्शन से इसने रेजिस्टेंस लेके, मतलब नाउ इट इज टेकिंग सपोर्ट एट द 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज. तो अभी आपके लिए, अभी आप यदि इसमें एंटर करोगे तो योर स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 147. ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये पूरा जो है ग्रीन जोन है. ये पूरा ग्रीन जोन है. यदि इसके नीचे जब आ जाएगा प्राइस तो इट विल बिकम नेगेटिव. सुपर ट्रेंड विल बिकम नेगेटिव एंड देन यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम योर पोजीशन एज पर सुपर ट्रेंड. अभी हम इसमें और कुछ इंडिकेटर्स लगा के देखते हैं. अब इसको हाइड कर देते हैं बिकॉज वी कैन यूज़ ओनली 2 इंडिकेटर्स एट अ टाइम. नाउ लेट्स इसका RSI चेक कर लेते हैं. RSI इस 61 जो कि ठीक ठाक है. नाइदर इट इज़ ओवरबोट और नाइदर इट इज़ ओवरसोल्ड. और इसका यदि हम मैकडी देखेंगे तो मैकडी में, इसमें आप देखेंगे तो दिस मैकडी लाइन इज़ बिलो द सिग्नल लाइन विच इज़ ए नेगेटिव. ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, दिस ब्लू लाइन इज अ मैकडी लाइन एंड दिस ऑरेंज लाइन इज सिग्नल लाइन. तो हमेशा ब्लू लाइन को सिग्नल लाइन के ऊपर होना चाहिए, बट यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है ये. और यहाँ पे आप देखोगे तो हियर ऑल्सो ये जो रेड बार्स बन रहे, सो दिस इज ऑल्सो ए नेगेटिव. मैकडी नेगेटिव सिग्नल दे रहा है. बाकी सुपर ट्रेंड, इसका सुपर ट्रेंड और बॉलिंजर बैंड, दे आर गिविंग पॉजिटिव सिग्नल्स, क्योंकि बिकॉज इट इज़ ट्रेडिंग अबव 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, राइट. हम और एक बार इसको लगा के देख लेते हैं. 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये 20 डेज यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर नीचे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे आया. तो we can expect it can take support and it will go up in this direction. ये अभी इसको देख के ऐसे लग रहा है. अभी आप इसके जो लास्ट 2 कैंडल देखेंगे, इसके जो 2 लास्ट दिस 2 कैंडल्स, क्योंकि पिछले 2 दिन में काफ़ी मार्केट में काफ़ी दहशत का माहौल था. उसका कारण ये था कि आप सबको पता है कि ट्रंप के टैरिफ के कारण मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हो रहा था. बट दिस स्टॉक मैनेज्ड, इसने काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया टू कीप इट्स हेड ऑन.
अपने सर को ऊपर की तरफ रखने के लिए इसने इट मैनेज टू स्टॉक. सो एट दिस करंट लेवल वी कैन एंटर, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी वेरी, एक छोटा स्टॉप लॉस रहेगा. आप करंट लेवल से आप देखोगे, अभी यहाँ पे आप एंटर करोगे तो यहाँ से इसका आपका स्टॉप लॉस, यहाँ से आपका स्टॉप लॉस कितना रहेगा? योर स्टॉप लॉस इज जस्ट 5%. आपका स्टॉप लॉस 5% रहेगा. एंड योर टारगेट, यहाँ से आपका जो टारगेट रहेगा, तो यार फर्स्ट टारगेट तो आपका पहला टारगेट तो यही रहेगा, ये जो है 5% रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट टारगेट ये जो है 10%. 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो लेके आप इस पर एंटर कर सकते हो. द स्टॉक इज लुकिंग वेरी नाइस, द स्टॉकिंग लुकिंग इज़ वेरी गुड. अभी हम इसमें और एक चीज़ देख लेते हैं. यहाँ पे आप देखोगे, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वॉट वी आर सीइंग इन हियर इज डैट यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है. कैसे गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है? ये आप जो देख रहे हो, दिस ऑरेंज लाइन, इट इज़ ए 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज. ये है 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है. और ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, दिस इज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, राइट. और जब भी ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, जब भी 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज नीचे से 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो इसको हम कहते हैं गोल्डन क्रॉसओवर. गोल्डन क्रॉसओवर इज ए वेरी पॉजिटिव सिग्नल. यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि a golden crossover is a chart pattern that occurs when a shorter term moving average crosses above a longer term. यहाँ पे हमारा shorter term moving average आके 50 डे simple moving average है, और हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज आके 200 डे मूविंग एवरेज. तो हमारा जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है वो इसको लॉन्ग टर्म एवरेज को नीचे से क्रॉस कर रहा है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. सो दैट इज़ ए वेरी बिग पॉजिटिव. तो यहाँ पे आप देखोगे, तो यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे तो बोथ आर 145.85. यहाँ पे आप देख रहे हो, राइट, यू कैन सी हियर 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के 145.85 है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के 140. मतलब दोनों एकदम सेम है. यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हियर यू कैन सी, ये पॉइंट आप जो देख रहे हो, नाउ द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज इज रेडी टू, इसके ऊपर जाने के लिए एकदम रेडी है. एंड दैट इज, इसको हम बोलते हैं गोल्डन, इसको वी कॉल इट गोल्डन क्रॉसओवर, विच इज अ पॉजिटिव सिग्नल. तो यहाँ पे आप देखोगे, तो जब ये गिर रहा था, when the शेयर वॉज, जब ये शेयर गिर रहा था, तो सबसे पहले तो इसने 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज को अचीव किया और उसके बाद फिर 200 को अचीव किया. एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग, ये अभी कंफर्टेबली नाउ इट इज ट्रेडिंग अबव 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है. और द प्राइस इज, अभी जो प्राइस है, यहाँ पे प्राइस है और 200 और 50 इधर है. तो नाउ द स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज as well as 200 day simple moving average and it is forming a golden crossover. अभी हम थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं. यहाँ पे मार्केट स्मिथ में देख लेते हैं, मार्केट स्मिथ क्या कह रहा है. मार्केट स्मिथ इंडिया को हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट स्मिथ, जब तक ये खुलता है वी विल, अभी इसका चार्ट हमने देख लिया. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट स्मिथ. इट्स टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम. सो तो एक बुलिश पैटर्न बनाया हुआ है इसने, इट्स फॉर्मिंग ए बुलिश पैटर्न 20 डे. इसमें पॉजिटिव ये है कि इट इज़ ट्रेडिंग अबव, सुपर ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, सुपर ट्रेंड इज पॉजिटिव. इट इज़ ट्रेडिंग अबव 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जैसे हमने बॉलिंजर बैंड में देखा था. 20 मतलब ये, दिस इज ट्रेडिंग अबाउट 20, इट इज ट्रेडिंग अबाउट 20, 50 एंड 200. ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज़ ए ग्रेट पॉजिटिव फॉर दिस स्टॉक. और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो इज़ वेरी फेवरेबल, क्योंकि हमारा जो 5% का रिस्क है एंड रिवार्ड इज़
10%, दैट इज़ 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये अभी मार्केट्स में आ गया है, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें ये EPS स्ट्रेंथ पुअर बता रहा है, और लेकिन प्राइस स्ट्रेंथ को फेयर बता रहा है। बायर डिमांड ग्रेट एंड ग्रुप रैंकिंग फेयर 43, मतलब इसको 4 में से आउट ऑफ 4 3 इसको 3 पॉइंट मिल रहे हैं, 3 पॉजिटिव है और 1 आके सिर्फ इसमें नेगेटिव है, राइट। तो यहाँ पे भी आप वही चीज़ देख सकते हो, ये जो है दिस इज 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज, दिस इज 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, एंड नाउ इट इज गोइंग टू टेक ओवर। तो एज पर मार्केट स्मिथ इंडिया के हिसाब से भी आप देखा जाओगे तो इसमें 3 पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है, जस्ट 1 नेगेटिव एंड 3 पॉजिटिव। और आप इंडिकेटर्स में देख लोगे तो इंडिकेटर्स में इसका सिर्फ मैकडी नेगेटिव है, मैकडी इज गिविंग नेगेटिव सिग्नल, अदरवाइज सुपर ट्रेंड पॉजिटिव है एंड इट इज़ ट्रेडिंग अबव ऑल सिंपल मूविंग एवरेजेस। और पिछले 2 दिनों में जो मार्केट में कोहरम मचा हुआ था, उस कोहरम को भी इसने काफ़ी खूबसूरती से संभाल लिया और इट इज़ मेंटेनिंग इट्स लेवल। सो वी कैन एंटर एट द करंट लेवल। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, कीपिंग और स्टॉप लॉस एज 147। थैंक यू फ्रेंड्स।